नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सभी का। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी के बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज हम बात कर रहे होंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की जो यूनिट नंबर सेकंड है। पहले भी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट थर्ड ईयर है उसी के एग्जाम सबसे पहले है और मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले ही आप ही लोगों के क्वेश्चन डाले जाएं ताकि आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से लेके चले। उम्मीद है आप लोग पहले पहले से आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छे से कर रखा होगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोगों को समझा पाऊँ। अब यही वो टाइम है जब मैं आप लोगों तक सिर्फ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग जब तक इसको देखोगे अपना टाइम वहां लगा रहे होंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं ताकि आप लोग उनको तैयार कर लें। तो बहुत जो टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने पहले से तैयार कर रखा होगा, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। इनमें से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जिन्होंने टाइम टेबल आने के बाद तैयारी स्टार्ट की है, उनको ये ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। आप लोग देखोगे कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, आप एक सोच के चलोगे तो आप लोगों को मैंने बना के दे दिया पूरा का पूरा मैटर, आप सिर्फ इसको तैयार कीजिए। अब कुछ चीज नहीं समझ में अभी आ रही है तो भी एक बार इन चीजों को याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम का टाइम है। अब हम पूरी डिटेल के साथ ना तो एक्सप्लेन कर पाए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, और आप लोग भी इस चीज को समझिए। तो बात करें थर्ड ईयर की यूनिट नंबर सेकंड फर्स्ट पेपर की जो है, उसको हम समझेंगे आज लोग। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देता हूं और आप ये जो क्वेश्चन है इनको लिखिए एक जगह, साथ के साथ लिख लीजिए और फिर इनको तैयार कर लीजिए, ताकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होंगे। और कुछ एक लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या ये इतने काफ़ी हैं, और भी बता दो, ज़्यादा डाल दो, कम डाल दो। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, अगर हमने सोचा है कुछ तो ये चीज़ें पहले से हमने सोच ली कि कितने क्वेश्चन डालने हैं, कौन से यूनिट से ज़्यादा डालने हैं, कौन से कम डालने हैं। आप लोग उन चीज़ों में अपना दिमाग खराब ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। जितने क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं आप लोगों की पेपर फर्स्ट की यूनिट नंबर 2 पर। सेक्शन ए में आप लोगों को पता ही है, सेक्शन ए में से प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलने हैं। यहां जो है मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं सेक्शन ए में, जो पार्ट ए है। इसमें यूनिट नंबर ये सेकंड है थर्ड ईयर की। इसमें पूछा है चालक, कुचालक और अर्धचालक। भाई ये जो बुक है, शायद इसकी पहली तीनों यूनिट है वो सेमीकंडक्टर वाले पार्ट से हैं। अर्धचालक युक्तियां जो बुक आप लोगों की उससे है। तो इसमें पूछा है चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों के बारे में आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है। अर्धचालक के बारे में अगर पूछा जाता है तो अर्धचालक के बारे में आप लोगों से एन प्रकार या पी प्रकार के अर्धचालक पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा या तो कहीं ना कहीं आगे वाली यूनिट में। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्मी ऊर्जा के बारे में पूछा है। भाई ये देखो, फर्मी डेराक वितरण और फर्मी ऊर्जा, ठीक है। फर्मी ऊर्जा का मान या फर्मी फलन का मान या फर्मी डेराक, ये देखो फर्मी से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्मी ऊर्जा या एक फर्मी फलन भी पूछा जाता है काफी बार, वो आप लोगों को याद करना है। फर्मी फलन के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्मी ऊर्जा और फर्मी फलन के बारे में और फर्मी डेराक वितरण के रूप में, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बार जो बार बार पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में पूछा जाता है, तो फर्मी डेराक वितरण के बारे में पूछा जाता है। लगभग 1 से 1.5 पेज का ये डेरिवेशन है जो आप लोगों को कवर करना है, तैयार करना है। इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है माध्य मुक्त पथ क्या है। माध्य मुक्त पथ की डेफिनेशन पूछी जानी है। तो 3 ए सेक्शन के क्वेश्चन, एक तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों की डेफिनेशन देनी है। डिफरेंस क्या क्या होता है, कौन सा चालक होता है, कौन सा कुचालक होता है, कौन सा अर्धचालक होता है, वो सारी प्रकार की चीजें आती है। फर्मी ऊर्जा और फर्मी फलन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में याद रखना है, फर्मी डेराक वितरण वाला। माध्य मुक्त पथ के रूप में ये जो डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन ए में अच्छे से कवर करने हैं। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन में देखिए, पहला क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया फर्मी डेराक वितरण के रूप में। ये है विशिष्ट ऊष्मा के लिए डिवाई सिद्धांत।
बार बार हर बार लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे 3 साल का प्रोग्राम हो, चाहे 4 साल की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हो, ये जो डिवाइस सिद्धांत है इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी तैयार रखिए। फेनोन क्या है इसके बारे में पूछा गया है, और जो सेक्शन सी का क्वेश्चन इसमें है, मेरी ये रिकमेंडेशन है आप लोगों को, मेरी ये राय है कि इस यूनिट से आप लोग बी सेक्शन की क्वेश्चन तैयार रखिएगा। सी सेक्शन का जो क्वेश्चन है आप लोगों को नेक्स्ट यूनिट से मैं कंफर्म वाले जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा, और जो अगर आपको याद करना है तो आप लोग ये मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, लेनार्ड जोस विभव जो है उसकी व्याख्या आप लोगों को कंप्लीटली करनी है। तो यूनिट नंबर जो सेकंड है, सेकंड यूनिट और थर्ड ईयर के लिए बीएससी बीएड थर्ड ईयर की यूनिट नंबर सेकंड से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है, इसमें से मेरी कोशिश ये है कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम 2-4% डाल दिए जाए, तो बिल्कुल ऐसे कम भी नहीं डाले जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि पूरे के पूरे चैप्टर में से टॉपिक बना के डाल दिए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। जितने क्वेश्चन इसमें से डाले जाते हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखिएगा। तो उम्मीद आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी मेरे इन क्वेश्चन के माध्यम से। हमारी जो ये क्लासेज हो रही हैं, अब इन क्लासों के माध्यम से मैं आप लोगों तक केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इन सब का एक्सप्लेन आपको पता है पॉसिबल नहीं है, और जो भी हेल्प हमसे होगी मैं कोशिश ये करूँगा कि इनका कहीं ना कहीं ऑफलाइन के माध्यम से जो भी है, क्योंकि आप लोगों के पास बुक होगी, नोट्स हैं, अब इतना मैटर तो आप लोगों के पास होगा ही, उनमें से आराम से मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने ये यूनिट से बाहर के क्वेश्चन मिलाए होंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिए, आराम से इन चीज़ों को मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत जल्द हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।